My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग बौद्ध काल की जो शिक्षा प्रणाली थी या बौद्ध युगीन जो शिक्षा थी उसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्कार होता था जिसका नाम था पबज्जा संस्कार या प्रव्रज्या संस्कार। इस संस्कार के बारे में हम सभी लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली या बुद्धिस्टिक पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम था, उस एजुकेशन सिस्टम में, उस शिक्षा प्रणाली में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्कार होता था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेरेमनी होती थी जिसका नाम था पबज्जा सेरेमनी या प्रव्रज्या संस्कार, या इसी को हम सभी लोग प्रव्रज्या संस्कार या पबज्जा संस्कार के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग देखेंगे कि ये प्रव्रज्या संस्कार वास्तव में होता क्या था। तो प्यारे भाई बहनों, स्टार्ट किया जाए। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में या बौद्ध शिक्षा व्यवस्था में जब कोई बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति हेतु संघ में प्रवेश लेना चाहता था, तब उसका प्रव्रज्या संस्कार या पबज्जा संस्कार होता था। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन थी वह एजुकेशन जो है बौद्ध काल में, जैसा कि वैदिक काल में होता था, वैदिक काल के बाद बौद्ध काल में भी बालक जो है प्राइमरी एजुकेशन घर से प्रारंभ कर सकता था। लेकिन जब बौद्ध शिक्षा को ग्रहण करने हेतु, बौद्ध शिक्षा को प्राप्त करने हेतु बालक संघ में प्रवेश करना चाहता था, अर्थात बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश करना चाहता था, तब उसका पबज्जा संस्कार होता था। तो बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले बालकों का ही प्रव्रज्या संस्कार या पबज्जा संस्कार होता था। तो ध्यान दीजिए, बालक अपने घर से शिक्षा प्राप्ति हेतु संघ में प्रवेश लेना जब चाहता था, तो मठ या विहार के जो अधिष्ठाता होते थे, या जिसको हम लोग कह सकते हैं मठ या विहार का जो सबसे बड़ा भिक्षुक शिक्षक होता था या शिक्षक भिक्षु होता था, मॉन्क एज ए टीचर, वही जो सबसे बड़ा भिक्षुक शिक्षक होता था या अधिष्ठाता होता था, वही उस बालक का पबज्जा संस्कार कराता था। तो मठ या विहार के अधिष्ठाता या मठ के सबसे बड़े जो शिक्षक या भिक्षुक हुआ करते थे, मॉन्क एज ए टीचर, उन्हीं के द्वारा बालक का प्रव्रज्या संस्कार किया जाता था। तो ये प्रव्रज्या संस्कार कब होता था? जब बालक जो है अपने घर से निकल करके बौद्ध विहार में या बौद्ध मठ में, या जिसको हम लोग संघ कहते हैं, इस संघ में प्रवेश लेना चाहता था, तब उस बालक का जो है प्रव्रज्या संस्कार कराया जाता था। किसके द्वारा कराया जाता था? जो उस मठ या विहार और संघ का जो सीनियर मोस्ट टीचर होता था, या जो सबसे बड़ा जो है शिक्षक भिक्षु होता था या अधिष्ठाता जिसको हम लोग कह रहे हैं, उसके द्वारा ये प्रव्रज्या संस्कार किया जाता था। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पबज्जा, पबज्जा का अर्थ क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पबज्जा शब्द है, पबज्जा का शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना, दैट इज गोइंग आउट। ध्यान दीजिए, द मीनिंग ऑफ पबज्जा इज गोइंग आउट और बाहर जाना। तो यहाँ पे पबज्जा संस्कार का सीधा सीधा अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है कि जब बालक अपने घर से बाहर निकलता था और संघ में प्रवेश करता था, बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश करता था, और उसी बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में रह करके, उसी संघ में रह करके अपनी शिक्षा को पूरी करता था, तो इस संस्कार को जिस संस्कार के द्वारा उसका प्रवेश बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में होता था, उसी संस्कार को हम लोग पबज्जा संस्कार कहते हैं। तो पबज्जा का जो वर्बल मीनिंग है, द वर्बल मीनिंग ऑफ पबज्जा इज गोइंग आउट या बाहर जाना।
बुद्ध काल का पबज्जा या प्रवज्जा संस्कार वैदिक युग के उपनयन संस्कार से मिलता जुलता है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थी, एक प्रश्न जो है अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे वैदिक युग में उपनयन संस्कार होता था, आप सभी लोग जान रहे हैं कि उपनयन संस्कार किसका होता था। वैदिक कालीन प्रणाली में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो वर्णों पर आधारित थी। तो वर्ण में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य होते थे, सिर्फ इन्हीं तीनों वर्णों का उपनयन संस्कार होता था और इन्हीं तीनों वर्णों के व्यक्तियों को या बालकों को द्विज कहा जाता था। उसी तरह से यहाँ प्रवज्जा संस्कार जो है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में हो रहा है। तो प्रवज्जा संस्कार भी क्या है, जस्ट उपनयन संस्कार की तरह। जैसे उपनयन संस्कार में बालक गुरुकुल में प्रवेश लेता था, तो प्रवज्जा संस्कार में बालक जो है बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश लेता है। तो कह सकते हैं कि प्रवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार क्या है, वैदिक युग के उपनयन संस्कार के इक्विवेलेंट है, उसके समान ही है, उसके सिमिलर ही है, उससे मिलता जुलता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस संस्कार के अंतर्गत बालक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने परिवार और अपनी पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ या मठ या विहार में प्रवेश करता था। ध्यान दीजिए कि जब बालक का प्रवज्जा संस्कार होता था तो बालक जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को भी छोड़ देता था और अपनी जो उसकी भी परिवार में पूर्व स्थिति हुआ करती थी उसका भी वो परित्याग कर करके वो बौद्ध संघ में या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश करता था। तो ध्यान दीजिए, बालक जो है प्रवज्जा संस्कार के द्वारा अपने घर, अपने परिवार, अपनी नात रिश्तेदारी सभी चीज़ों को छोड़ करके वो बौद्ध संघ, बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रवेश करता था प्रवज्जा संस्कार के द्वारा। प्रवज्जा संस्कार या प्रवज्जा संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना होता था। ध्यान दीजिए कि जो प्रवज्जा संस्कार होता है या प्रवज्जा संस्कार होता है, इस प्रवज्जा या प्रवज्जा संस्कार का उन्हीं बालकों का होता था जिनका उद्देश्य होता था बौद्ध भिक्षुक बनना। जैसा कि हम लोगों ने कई बार चर्चा भी किया है कि जो बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली थी उसका प्रचार प्रसार करना भी बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रणाली का एक उद्देश्य होता था। जो लोग बौद्ध शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उनको बौद्ध भिक्षुक बनना अनिवार्य होता था। तो ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध भिक्षुक बनना चाहते थे, ऐसे व्यक्तियों को ही प्रवज्जा संस्कार होता था। अर्थात जो बौद्ध भिक्षुक बनना चाहते थे उन्हीं का जो है प्रवज्जा संस्कार होता था और वही जो है बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली या बौद्ध शिक्षा प्राप्त किया करते थे। बौद्ध काल में जो शिक्षा प्रणाली थी प्रिय विद्यार्थियों, वो थोड़ा सा जो वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली से भिन्न थी। कैसे भिन्न थी? वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था वर्ण आधारित थी, लेकिन बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली में यहाँ पे वर्ण या जात का कोई भी मतलब नहीं होता था। तो कहने का प्राय है कि बौद्ध कालीन शिक्षा में जात भेद या जात बंधन नहीं होता था। बौद्ध मठों के द्वार सभी के लिए खुले रहते थे। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का वर्ण के आधार पर या जात के आधार पर कोई बंधन या कोई भेदभाव नहीं होता था, जैसा कि वैदिक काल में वर्ण के आधार पर भेदभाव होता था। लेकिन यहाँ पर भी कुछ नियम है। वो नियम क्या है कि केवल और केवल बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते थे उन्हीं बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही बौद्ध काल में शिक्षा प्राप्त होती थी। अर्थात उन्हीं का जो है प्रवज्जा संस्कार होता था, उन्हीं का बौद्ध संघ, बौद्ध मठ, बौद्ध विहारों में प्रवेश होता था। तो ध्यान दीजिए, केवल और केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही बौद्ध काल में शिक्षा मिलती थी। यहाँ पे किसी प्रकार का जात भेद या जात बंधन या वर्ण के आधार पर बंधन नहीं था। सिर्फ एक ही बंधन था, वह बंधन था कि आपको बौद्ध धर्म का अनुयायी होना पड़ेगा, आपको बौद्ध धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। एज ए बौद्ध भिक्षुक जो है आपको शिक्षा ग्रहण करना होगा। चल दोस्तों, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि यहाँ पे जब वर्ण के आधार पे कोई भेदभाव नहीं था, जब जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, तो क्या सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुले थे? तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा के द्वार थे वे सभी के लिए खुले हुए थे। अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन जो था वो सभी के लिए था, लेकिन उसमें भी कुछ व्यक्तियों के लिए वहाँ पे बौद्ध संघ में या बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश लेने की मनाही थी। वो किसके लिए मनाही थी प्रिय विद्यार्थियों? ऐसे व्यक्ति जो कि अस्वस्थ हैं, जो हेल्दी ना हो, अस्वस्थ व्यक्तियों, या फिर जिन उनको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज हो, संक्रामक रोग हो। तो अस्वस्थ व्यक्तियों, कोढ़, क्षय, खुजली आदि संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों या
कोई बालक या व्यक्ति जो है विकलांग हो या अंगहीन हो, उसके शरीर में कोई एक अंग ना हो, अर्थात अंगहीन व्यक्ति हो या विकलांग हो, ऐसे बालकों या ऐसे व्यक्तियों का प्रवज्या संस्कार नहीं होता था। ऐसे व्यक्तियों या बालकों का प्रवेश जो है बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों या बौद्ध संघाराम में नहीं हुआ करता था। तो अस्वस्थ व्यक्तियों, कोढ़, क्षय, खुजली आदि संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों, विकलांग या अंगहीन व्यक्तियों और इसी के साथ साथ दासों, अपराधियों, दंडित व्यक्तियों, सैनिकों, राज कर्मचारियों का भी प्रवज्या संस्कार नहीं होता था, या दासों, अपराधों, दंडित व्यक्तियों, सैनिकों, राज कर्मचारियों को प्रवज्या संस्कार के अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो कहने का प्राय है कि शिक्षा के द्वार तो सभी के लिए खुले हुए थे, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए, जैसे जो अस्वस्थ व्यक्ति हो या कोई संक्रामक बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति हो या विकलांग हो या दास हो, अपराध हो, दंडित व्यक्ति हो, सैनिक हो या राज कर्मचारी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। ऐसे बालकों या ऐसे व्यक्तियों का जो है प्रवज्या संस्कार नहीं होता था। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसा वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में उपनयन संस्कार है तो कुछ उम्र निर्धारित थे। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे चूंकि वर्ण पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी और वर्णों के आधार पर विभेद किया जाता था, तो वहाँ पे एडमिशन या प्रवेश या उपनयन संस्कार का समय भी तीनों वर्णों के लिए, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए अलग अलग था। परंतु यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में सभी के लिए जो प्रवज्या संस्कार की आयु थी वो समान थी। प्रवज्या संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। यहाँ पे जो बाउंडेशन वो क्या है कि कम से कम बालक की उम्र 8 वर्ष होनी चाहिए। 8 वर्ष के पहले बालक का प्रवज्या संस्कार नहीं होता। तो 8 वर्ष भी हो सकता था या 8 वर्ष से अधिक हो सकता है, लेकिन 8 वर्ष से कम उस बालक की उम्र या आयु नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सामान्यतया प्रवज्या संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में 8 वर्ष में होता था। तो प्रवज्या संस्कार 8 वर्ष के बालक को प्रदान किया जाता था सामान्यतः, या 8 वर्ष से अधिक उम्र के जो बालक हुआ करते थे उनका ही प्रवज्या संस्कार या प्रवज्या संस्कार होता था। लेकिन ऐसे बालक जिनकी उम्र 8 वर्ष से कम होती थी, 8 ईयर से बिलो होती थी जिनकी एज, उनका प्रवज्या संस्कार नहीं होता था। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विनय पिटक में, अब विनय पिटक का नाम सुने होंगे, तो विनय पिटक में बौद्ध शिक्षा के प्रवज्या संस्कार का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया। अर्थात बौद्ध पिटक में जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रवज्या संस्कार, इसका वर्णन किया गया। और कैसे वर्णन किया गया है इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में प्रवज्या संस्कार का वर्णन कैसे है। तो वर्णन में कहा गया है कि बालक अपने सिर के बाल मुड़ाता था। सर्वप्रथम बालक क्या करता था, अपने सिर के बालों को मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था। ध्यान दीजिए, बाल मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था। अर्थात ऐसे भिक्षुक जो कि बालक का एडमिशन लेते, बालक का प्रवेश कराते बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघ में, ऐसे भिक्षुओं का चरण स्पर्श करता था, चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था। और उसके उपरांत उनके सामने वह बालक जो है पालथी मार करके भूमि पर बैठ जाता था। ध्यान दीजिए, क्या सबसे पहले क्या करता था, अपने सिर के बाल मुड़ाता था, पीले वस्त्र धारण करता था और भिक्षुओं के चरणों को प्रणाम करता था, मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मार करके भूमि पर या जमीन पर बैठ जाता था और शरण त्रयी लेता था तथा 10 प्रतिज्ञाएं करता। ध्यान दीजिए कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो प्रवज्या संस्कार होता था उसके अंतर्गत 2 चीजें होती थी, 2 कार्य होते थे। वो क्या है, द फर्स्ट वन इज शरण त्रयी लेना एंड द सेकेंड वन इज 10 प्रतिज्ञाएं करना। तो अब हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि शरण त्रयी लेना क्या है, या वे कौन कौन सी 10 प्रतिज्ञाएं थी जो कि प्रवज्या संस्कार के अंतर्गत बालक लेता था। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि शरण त्रयी क्या है। तो शरण त्रयी क्या है प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम शरण त्रयी कहते हैं। उसको जल्दी से देख लेते हैं कि मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षुक या शिक्षक होता था वो बालक से 3 वचन कहलवाता था, 3 प्रण या 3 शपथ उनको लेवाता था। तो क्या करता था कि बौद्ध धर्म का, बौद्ध संघ का या बौद्ध मठ का या बौद्ध विहार का जो सबसे सीनियर मोस्ट टीचर हुआ करता था, जो सबसे बड़ा भिक्षुक होता था, शिक्षक होता था, वो बालक से 3 वचन या 3 प्रण या 3 शपथ को 3 बार
तीव्र ध्वनि में बोलने या उच्चारित करने का आदेश दें। ध्यान दीजिए कि जो 3 शपथ है, 3 वाउज है, 3 प्रण है, उसको वह 3 बार बोलता था, तेजी तेजी से उच्च ध्वनि में बोलता था। आदेश क्या है, विप्रण क्या है, उसको देख लेते हैं। आप सब लोग जानते भी होंगे। द फर्स्ट वन इज बुद्धम शरणम गच्छामि। ध्यान दीजिए, बुद्धम शरणम गच्छामि, दैट इज आई गो टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा। जिसका अर्थ क्या है प्रिय विद्यार्थियों, बुद्धम शरणम गच्छामि या आई गो टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा, अर्थात मैं बुद्ध की श्रेणी में जा रहा हूँ, मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ। आई गो टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा, मैं बुद्ध के शेल्टर में या मैं बुद्ध के शरण में जा रहा हूँ। द सेकेंड वन जो दूसरा वचन है, सेकेंड स्टेटमेंट है, दैट इज आई गो टू द शेल्टर ऑफ रिलीजन, दैट इज धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात मैं बौद्ध धर्म के शेल्टर में जा रहा हूँ, मैं बौद्ध धर्म के शरण में जा रहा हूँ। द थर्ड वन इज संघम शरणम गच्छामि, दैट इज आई गो टू द शेल्टर ऑफ संघा। प्रिय विद्यार्थियों, संघ में प्रवेश करता था बालक तो कहता था संघम शरणम गच्छामि, आई गो टू द शेल्टर ऑफ संघा। तो ये 3 वचन है या 3 प्रण है या 3 स्टेटमेंट है। इन्हीं 3 स्टेटमेंट का, दैट इज बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जिसका मतलब है आई गो टू द शेल्टर ऑफ बुद्धा, आई गो टू द शेल्टर ऑफ रिलीजन, आई गो टू द शेल्टर ऑफ संघा। इन तीनों वर्णों को वो बालक 3 बार तीव्र ध्वनि से बोलता था, उच्चारित करता था, 3 वचनों को लेता था, इन 3 शपथ को लेता था। प्रिय विद्यार्थियों, इसी 3 वचन को, इसी 3 प्रणों को हम लोग शरण त्रय कहते हैं। ध्यान दीजिए कि इस प्रकार संघ के उक्त 3 वचनों या प्रणों, जिन्हें शरण त्रय कहा जाता है, को लेकर के बालक शरण त्रय लेता था। ध्यान दीजिए कि जो 3 वचन है, इसको शरण त्रय कहा जाता है। तो इस शरण त्रय लेने जब बालक ले लेता था तो उस बालक को कहते थे कि वह उसने शरण त्रय ले लिया, अर्थात शरण ले लिया है। और क्या शरण लिया है? बुद्धम शरणम गच्छामि, अर्थात कि बुद्ध की शरण में जाना, धम्मम शरणम गच्छामि, अर्थात जो बौद्ध धर्म है उसकी शरण में जाना, और संघम शरणम गच्छामि, अर्थात जो बौद्ध संघ है उसकी शरण में मैं जा रहा हूँ। और जब बालक शरण त्रय ले लेता था तो इसका अभिप्राय ये होता था कि बालक का एडमिशन या बालक का प्रवेश उस बौद्ध संघ, बौद्ध मठ, बौद्ध विहार में हो गया है। अर्थात शरण त्रय लेने के बाद शिष्य को छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकार कर लिया जाता था। तो शरण त्रय लेने के बाद शिष्य को छात्र भिक्षु के रूप में स्वीकारा जाता था कि बालक ने शरण त्रय ले लिया है, अर्थात वह बौद्ध भिक्षु के रूप में स्वीकार किया जाता है, बौद्ध भिक्षु के एक छात्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, शरण त्रय लेने के उपरांत शिक्षक या गुरु या जो भी उसका जो भिक्षुक होता था, जो उसका शिक्षक भिक्षुक होता था, उसकी शरण में बालक जाता था और शिक्षक या गुरु या भिक्षु अपने शिष्य को 10 नियमों से अवगत कराता था तथा उसके पालन का आदेश देता था। ध्यान दीजिए कि हम लोगों ने 10 नियमों की भी बात की। तो जो शिक्षक होते थे उस बालक के, जो गुरु या शिक्षक भिक्षु होते थे, वे शिष्यों को 10 नियमों से अवगत कराते थे और कहते थे कि इन 10 नियमों का पालन आपको करना है। और प्रिय विद्यार्थियों, जो 10 नियम होते थे, इन्हीं 10 नियमों को, इन्हीं 10 आदेशों को 10 शिक्षापदान के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 10 शिक्षापदान क्या हैं, या इसी को 10 शिक्षा पद भी सामान्य अर्थ में कहते हैं। तो 10 शिक्षापदान या 10 शिक्षा पद की शपथ जो है, इन 10 नियमों से बालक को अवगत कराया जाता था और कहा जाता था कि आपको इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना है। तो इन आदेशों को 10 शिक्षापदान या 10 शिक्षा पद कहा जाता था। वो 10 शिक्षापदान क्या है, उसको जल्दी से हम लोग चर्चा करते हैं। द फर्स्ट वन इज, पहला जो इसमें आदेश होता था, पहला जो प्रण होता था, वो क्या है कि बालक जो है आजीवन जो है कभी भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेगा। तो पहला है प्रिय विद्यार्थियों की अहिंसा का पालन करना, अर्थात जीव हत्या न करना। आप कभी भी किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे और हमेशा जो है अहिंसा का पालन करेंगे। द फर्स्ट वन। द सेकंड वन, शुद्ध आचरण करना, अर्थात अशुद्ध आचरण से दूर रहना। आपको हमेशा जो है आपका जो आचरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। आपको हमेशा अशुद्ध आचरण से दूर रहना है। तो आजीवन आप अशुद्ध आचरणों से दूर रहिए, हमेशा शुद्ध आचरण करने का प्रयास करिए। द थर्ड वन है प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज सदा सत्य बोलना। तो सदा सत्य बोलना अर्थात असत्य भाषण न बोलना या कभी भी झूठ न बोलना। तो असत्य भाषण मत करना या झूठ न बोलना, अर्थात सदा सत्य बोलने का वचन या सदा सत्य बोलने का आदेश बालक को दिया जाता था। द फोर्थ वन इज सत आहार करना
या कुछ समय या वर्जित समय पर आहार न करना। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो बालक का या छात्र का जो आहार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शत आहार होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध आहार होना चाहिए और कभी भी वर्जित समय पर या कुसमय पर आहार या भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो सत आहार करना, कुछ समय या वर्जित समय पर आहार न करना, यह भी एक उस 10 शिक्षापदान में से एक शिक्षा का पद था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो 4 हुआ और अभी हम आपको 6 देखने हैं। तो फिफ्थ वन इज 5वां है कि मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना या मादक वस्तुओं या पदार्थों से दूर रहना। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जाने कि मादक वस्तु क्या होती हैं। जो नशीले पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग मादक वस्तु कहते हैं। तो मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना है बालक को, मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है और इन सभी मादक वस्तुओं या पदार्थों से बालक को दूर रहने का आदेश दिया जाता था। द सिक्स्थ वन इज किसी की निंदा न करना, अर्थात किसी की बुराई नहीं करना, पर निंदा न करना, ये भी एक आदेश था। 10 शिक्षा प्रदान में एक शिक्षा का पद था कि आप कभी भी किसी की बुराई नहीं करेंगे, पर निंदा नहीं करेंगे कि या किसी की निंदा का कार्य नहीं करेंगे। और द नेक्स्ट वन इज सदा सरल जीवन बिताना, अर्थात जो बालक को जो है सदा सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए, सरल जीवन व्यतीत करना, या फिर सामान्य शब्दों में कहें कि जो श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, एज ए स्टूडेंट या एज ए बौद्ध भिक्षुक आपको किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करना है, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। तो 7वां है प्रिय विद्यार्थियों की सरल जीवन बिताना, अर्थात श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना। और इससे भी इंपॉर्टेंट है द 8th वन इज कि किसी भी प्रकार के नृत्य, संगीत या तमाशे आदि के निकट न जाना या उसमें पार्टिसिपेट न करना, उसमें रुचि न लेना। तो नृत्य, संगीत, तमाशे आदि के निकट न जाना भी 10 शिक्षा पद का एक शिक्षा पद है। द नेक्स्ट वन 9th वन इज अस्तेय एवं अपरिग्रह का पालन करना। ध्यान दीजिए, अस्तेय और अपरिग्रह आप जान रहे होंगे। इसका अर्थ क्या है कि कभी भी किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना या बिना दिए हुए किसी भी वस्तु को ग्रहण न करना या बिना दिए हुए किसी वस्तु को न लेना, आवश्यकता से अधिक जो है संग्रह न करना, या हम लोग कह सकते हैं कि आपकी जितनी आवश्यकता हो उतना ही आप भिक्षा लीजिए। भिक्षा के रूप में कभी भी जो है आप आवश्यकता से अधिक चीज़ों को ना लीजिए, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण न करिए या चोरी का कार्य न करिए। 9th है। और 10th वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सोना, चांदी, हीरे जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं का दान मत लेना, अर्थात ऐसे वस्तुएं जो कि बहुमूल्य होती हैं इन वस्तुओं को दान के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से हमारे क्या होने हैं, जब हम एक बौद्ध भिक्षुक बन गए हैं तो बौद्ध भिक्षुक का जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं इन बहुमूल्य वस्तुओं से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। उसको कभी भी दान के रूप में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात लेने का कार्य नहीं करना चाहिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पबज्जा संस्कार के बाद जो स्टूडेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं या बालक होते हैं, जिसको हम लोग नवशिष्य या नव भिक्षुक कहते हैं, इन्हीं को नवाइश भी कहा जाता है। तो बालक नवशिष्य या नवभिक्ष या नवाइश या इसी को सामनेर कहते हैं या श्रमण कहते हैं या सिद्ध विहारिका कहते हैं। कहने का प्राय है कि जब पबज्जा संस्कार बालक का हो जाता था तो बालक को नवशिष्य के नाम से या नवभिक्षु के नाम से, नवाइश के नाम से, सिद्ध विहारिका के नाम से, श्रमण के नाम से या सामनेर के नाम से जाना जाता था। उसको सामनेर कहा जाता था, श्रमण कहा जाता था, सिद्ध विहारिका कहा जाता था या नवाइश या नवभिक्षु या नवशिष्य का नाम दिया जाता था। इन सभी नामों से वो बालक जब पबज्जा संस्कार के उपरांत जाना जाता था। विद्यार्थियों, जो बालक श्रमण, सिद्ध विहारिका या सामनेर होते थे वे अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु या गुरु से 12 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करते थे। ध्यान दीजिए, जब बालक का पबज्जा संस्कार हो जाता था तो उस पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक जो है 12 वर्ष तक शिक्षा जो है, जो उसके बौद्ध भिक्षुक शिक्षक होते थे या जो उसके गुरु होते थे, तो अपने शिक्षक भिक्षु से या गुरु से वो 12 वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त करता था। प्यारे भाई बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पबज्जा संस्कार है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए या बालकों के लिए नहीं होता था, बल्कि बालकों या पुरुषों के समान ही बालिकाओं एवं स्त्रियों को भी पबज्जा संस्कार का अधिकार होता था। ऐसी बालिकाएं या ऐसी महिलाएं या ऐसी स्त्रियां जो कि
एजुकेशन लेना चाहती थी, बौद्ध भिक्षुक बनना चाहती थी, तो उनके लिए भी पबज्जा संस्कार का प्रावधान था, अर्थात बालिकाओं स्त्रियों का भी पबज्जा संस्कार होता था। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी बालक का पबज्जा संस्कार तभी होता था जब उसके पेरेंट्स चाहते थे। तो पबज्जा संस्कार है तो माता पिता की अनुमति या माता पिता की आज्ञा प्राप्त कर लेना अनिवार्य होता था, आवश्यक होता था। बिना माता पिता की आज्ञा या बिना माता पिता के अनुमति से किसी भी बालक का पबज्जा संस्कार नहीं हो सकता था। तो प्यारे भाई बहनों और प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का जो एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसको हम लोग पबज्जा संस्कार कहते हैं, इसके बारे में चर्चा किया। हम लोगों ने देखा कि पबज्जा का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्बल मीनिंग है, दैट इज गोइंग आउट या बाहर जाना, अर्थात जब बालक अपने घर से बाहर निकल करके बौद्ध संघ, बौद्ध मठ और बौद्ध विहार में प्रवेश लेना चाहता है तो उसका पबज्जा संस्कार होता है। पबज्जा संस्कार के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता था, लेकिन उसका जो है एडमिशन जो है 8 वर्ष से अधिक उम्र में होता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए पबज्जा संस्कार पे रोक थी। ऐसे व्यक्ति जो कि या ऐसे बालक जो कि अस्वस्थ हो या उनको किसी प्रकार का संक्रामक रोग हो, विकलांग हो, दास हो, अपराधी हो, दंडित व्यक्ति हो, सैनिक हो या राज्य के कर्मचारी हो, तो उनका जो पबज्जा संस्कार नहीं होता था। पबज्जा संस्कार के अंतर्गत बालक जो है 3 वचन या 3 प्रण लेता था, 3 शपथ लेता था, उसको 3 बार उच्चारित करता था। वे 3 वचन हैं, बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। इन 3 वॉज, इन 3 प्रणों को लेने के बाद बालक शरण त्रयी ले लेता था, इसलिए उसको उस बालक को जो है श्रमण भी कहते थे। उस बालक को जो है हम सभी लोग श्रमण के साथ साथ उसको सामनेर भी कहा जाता था, सिद्ध विहारी क्या कहा जाता था, नव भिक्षु या नव शिष्य के नाम से भी जाना जाता था। जब बालक का पबज्जा संस्कार हो जाता था, अर्थात जब वो 3 वचनों को ले लेता था, 3 शपथों को ले लेता था, उसके उपरांत जो उसके शिक्षक या गुरु होते थे उस बालक को 10 शिक्षा पदों से अवगत कराते थे, 10 आदेश देते थे कि इन आदेशों का आपको पालन करना है। जैसे फर्स्ट वन अहिंसा का पालन करना, सेकंड शुद्ध आचरण करना, तीसरा सदा सत्य बोलना या झूठ न बोलना, चौथा सत आहार करना, कुछ समय या वर्जित समय पर भोजन न करना, नेक्स्ट 5वां मादक वस्तुओं का प्रयोग न करना, किसी की निंदा या पर निंदा न करना, हमेशा सरल जीवन व्यतीत करना, अर्थात श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग न करना, नित्य संगीत तमाशा से दूर रहना और बिना दिए हुए किसी वस्तु को न लेना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। और अंत में हम लोगों ने देखा कि जो 10वां था 10 शिक्षा पद में था सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात जैसी बहुमूल्य वस्तुओं को न चुनना। बालक और बालिका सभी के लिए पबज्जा संस्कार का प्रावधान था। महिलाओं का भी पबज्जा संस्कार होता था, परंतु जो पबज्जा संस्कार होता था उस पबज्जा संस्कार के लिए पेरेंट्स या माता पिता की अनुमति अनिवार्य हो जाती थी। और पबज्जा संस्कार के उपरांत बालक जो है 12 वर्ष की शिक्षा अपने गुरु से प्राप्त करता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों और प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है या कोई आपका वैल्यूएबल सजेशंस है या आपकी कोई समस्या है तो उसको आप हम तक कमेंट्स के द्वारा पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो पे कमेंट करिए, जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों का अनुपालन करने का हम प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ जो भी आपकी समस्या होगी उन समस्याओं को भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से, प्यारे भाई और बहनों में से, प्यारे साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएँ, आसानी से अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोज़ को देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आप देखेंगे कि सब्सक्राइब के बगल में एक बेल का आइकन है, जो बेल का आइकन है रेड है, लाल है, तो उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी
जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर के बौद्ध शिक्षा के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद।